नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। रविचंद्रन अश्विन, हाँ 765 से ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट, 14 साल का लंबा भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैरियर, 106 टेस्ट मैच, मतलब 100 टेस्ट मैच जो खेल लेता, कहा जाता है कि वो ऑलरेडी लीजेंड हो जाता है। और ऐसे में तो लीजेंड के लीजेंड बन चुके हैं अश्विन, क्योंकि दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं अनिल कुंबले के बाद। ऐसे में जब आज उन्होंने संन्यास की घोषणा की तो कहीं ना कहीं जो 90s के किड है ना, उनमें के बहुत सारे अरमान आज फिर से कह सकते चकनाचूर हो गए, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि दिग्गजों को जो संन्यास दिलाया जाए ना, एटलीस्ट वो मैदान पे से ले पाए। महेंद्र सिंह धोनी मैदान से संन्यास नहीं ले पाए, हर कोई चाहता था। वीवीएस लक्ष्मण का भी साथ भी हमने यही देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब नया नाम जुड़ चुका है अश्विन का। क्या बीसीसीआई या टीम इंडिया अश्विन को एक टेस्ट मैच में मौका नहीं दे सकती थी और कहती कि अब आप अलविदा कीजिए? 106 टेस्ट मैच अश्विन ने खेले, कई ऐसे मौके थे कि भारत को हार के मुंह से निकाला। और बहुत दूर मत जाइए, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो पहले टेस्ट मैच जो भारत लड़ा था ना थोड़ा सा, उसमें अश्विन ने शतक मारा था। विकेटों की बात अपनी तरफ रख दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ भी एक टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच में मौका दिया गया, लेकिन पिंक बॉल में सभी लोग फेल हुए थे, केवल अश्विन नहीं हुए थे। मानते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर में भारतीय टीम भविष्य ढूंढ रही है और रवि बिश्नोई भी T20 और ODIs में अच्छा देख खेल कर रहे हैं। ऐसे में अश्विन के पास कम मौके मिलते ही, क्योंकि लगभग उम्र भी हो चुकी थी और अब कहा जा सकता है, लेकिन वो बंदा तो खुद तैयार बैठा था। वो दूसरों के लिए सीट रोक के नहीं रखा था कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं जब तक बीसीसीआई नहीं कहेगी। तो जब ये फैसला उन्होंने लिया, जब आज टीम मैनेजमेंट से बात की, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि एक टेस्ट मैच दे दिया जाता, चाहे भले अगला नहीं दिया जाता, लास्ट टेस्ट मैच दे दिया जाता? आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसे दिग्गजों का मुश्किल से 20 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थोड़ा लंबी हुई, लेकिन 20 से 25 सेकंड में उन्होंने अपनी बात कह दी थी, सभी को धन्यवाद और न्याय दिया। उसके बाद वो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो विराट कोहली के साथ बात कर रहे हैं। शायद विराट कोहली के साथ उन्होंने सबसे पहले अपने मन की बात साझा की, और क्योंकि जिस तरीके से विराट भी इमोशनल दिखे और अश्विन भी इमोशनल दिख रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को हग भी किया। और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलता है कि उन्होंने संन्यास ले लिया। अब ऐसे में चलिए, ये तो अश्विन की कहानी रही, लेकिन 2024 में ना बहुत से दिग्गज खिलाड़ियों को, जिनको हम कई सालों से न केवल भारतीय बल्कि विश्व के दिग्गज बल्लेबाज और गेंदबाजों को हम देखते आ रहे थे, और कई साल से हम उनको निहारते आ रहे थे, उनकी खूबियों पे बखान करते आए थे। भले वो जेम्स एंडरसन की तरह इंग्लैंड के हों, टिम साउदी की तरह न्यूजीलैंड के हों, या फिर डेविड वार्नर की तरह ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन हम सब लुत्फ़ उठाते थे क्रिकेट का। और क्रिकेट का जब लुत्फ़ उठाते थे तो ये खिलाड़ी उस लुत्फ़ को लाने वाले थे। लेकिन 2024 बन चुका है दिग्गज खिलाड़ियों के रिटायरमेंट का साल, बहुत नज़दीक है साल का अंत होने में। और ऐसे में कहा जाए तो 5 दिन के अंदर 3 से 4 बड़े खिलाड़ियों ने, चाहे वो पाकिस्तान के आमिर हों, चाहे भारत के रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे न्यूजीलैंड के टीम साउदी की तरह रिटायरमेंट मिलना चाहिए था। मतलब इंग्लैंड ने हर्डल बनाया था टीम साउदी के लिए, और एक प्रॉपर रिटायरमेंट जिसको कहते हैं ना, वो मिला था टीम साउदी को। उसी रिटायरमेंट की चाहत थी अश्विन के लिए भी, हालांकि वो हो नहीं पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई। लेकिन 2024 में बहुत से दिग्गजों ने सभी फॉर्मेट से, जिसमें डेविड वार्नर की बात की जा सकती है, दिनेश कार्तिक की बात की जा सकती है, केदार जाधव, हालांकि केदार जाधव बहुत पहले इंडिया टीम से आउट चल रहे थे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि धोनी एरा में इनको खेलने का मौका मिला था, उसके बाद तो फिर शायद ही उनको मौका मिला। ये खिलाड़ी अब हमें नहीं देखने को मिलेंगे किसी भी फॉर्मेट में। वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो T20 फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले चुके हैं, और जिस तरीके से अब उनकी जो जगह है वो बहुत मुश्किल दिख रही है ODIs में भी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन चल रहा है, लचर प्रदर्शन चल रहा है टेस्ट में, तो शायद जगह खिसक सकती है।
और कहीं ना कहीं लेकिन अब T20 में हम इन दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन इनके साथ अच्छी बात ये थी कि वर्ल्ड चैंपियन के बाद बनने के बाद इन्होंने T20 से अलविदा कहा। वहीं अगर बात की जाए तो चाहे डीन एल्गर हों, साउथ अफ्रीका के महानतम खिलाड़ियों में से एक, या फिर आप किसी सौरव तिवारी की बात कर लीजिए जो भारत के लिए कुछ मैचेस खेले थे इंटरनेशनल, लेकिन डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा करते थे, चाहे रिद्धिमान साहू जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तरह से बैकअप रहते थे, वो दिनेश कार्तिक और धोनी के बाद टीम इंडिया के लिए। तो ये सारे खिलाड़ी जो है ना ये अलविदा कह चुके हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सी मेमोरीज हमारी इन खिलाड़ियों के साथ जुड़ी है, क्योंकि आज भी जब मैं टेस्ट मैच अब देखता हूँ या वनडेज देखता हूँ, कल मैं पाकिस्तान और जब साउथ अफ्रीका का ओडीआई मैच देख रहा था तो मैं खिलाड़ियों के नाम ही नहीं जज कर पा रहा था कि कौन सा खिलाड़ी आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी लगभग बाहर जा चुके हैं। अब कुछ ही नाम है, अगर आप बड़ी टीमों की भी बात कर रहे हैं, चाहे हेनरी क्लासन की बात करें तो उन्होंने भी टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी है, क्विंटन डिकॉक की बात करें तो उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो कहा जा सकता है कि बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों ने अलविदा कह दिया है क्रिकेट को, और कहीं ना कहीं कुछ ने तो कुछ फॉर्मेट से और कुछ ने तो सभी फॉर्मेट से जो संन्यास दिया, उसके बाद बहुत से क्रिकेट प्रेमियों, ये नहीं कि भारतीय, बहुत से क्रिकेट प्रेमियों का दिल थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब मायूस तो होगा, क्योंकि इन दिग्गज खिलाड़ियों ने जो जगह बनाई थी और सालों साल जो प्रदर्शन किया था, सभी का ये दिल जीत के रखते थे। और सच मायने में जिस तरीके से बात कही जाती है ना कि कोई टूर शुरू, अगर इंडिया इंग्लैंड का टूर शुरू हो रहा है तो जेम्स एंडरसन वर्सेस विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये जो कंपैरिजन दिखाया जाता था ना, अब शायद इसको बनने में बहुत साल लग जाएगा। तो क्या कहेंगे आप दिग्गजों के रिटायरमेंट पे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।